हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज राबिया शाहिद। व्यूअर्स, अभी रिसेंटली बानी पीटीआई की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि 9 मई के हवाले से तमाम शवाहिद जो हैं वो सामने ले आएँ। अगर पीटीआई का एक भी कारकुन मुलविस पाया गया तो वो मशरूत माफ़ी मांग लेंगे। उन्होंने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान किया। तो चलिए जानते हैं समा टीवी के सीनियर रिपोर्टर जहांगीर खान से कि क्या स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर। जहांगीर, 9 मई से लेकर पिछले साल 2023 से अब तक कितने शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं, और जो वो लोग जो रिपोर्टर्स हैं जो ये कवर कर रहे हैं, जिन्होंने तफ्तीश किया, क्या डाटा, क्या मवाद उनके पास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राबिया, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की इस एपिसोड में हम कोई तज्जिया देने की बजाय फैक्ट्स पे, फिगर्स पे बात करें और उन सब हकायक को शेयर करें जो कि ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग हमने खुद ऑब्जर्व किए, और साथ साथ उस डाटा को भी डिस्कस करें जो कि उस वक्त तफ्तीश करने वाली टीमों ने 9 मई के मुकदमात दर्ज होने के बाद या 9 मई के मुकदमात दर्ज होने से पहले जो है वो सरकारी दस्तावेजात का हिस्सा बनाया। बानी पीटीआई की जानिब से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि वो मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान करते हैं, और साथ साथ ये मुतालबा भी किया गया है कि 9 मई के वाक़यात की क्लोज सर्किट फुटेजेस सामने लाई जाएं। अच्छा। अब कता नज़र इसके कि उन्होंने ये क्यों कहा, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या चाहते हैं, 9 मई की जो फुटेजेस हैं या जो डिजिटल एविडेंसेस हैं वो उनके इल्म में है कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इन सब बातों को एक साइड पे रख के अगर हम फैक्ट्स की बात करें या सरकारी दस्तावेजात की बात करें तो एक बड़ा रिच डाटा जो है वो हमारे पास है। अच्छा। 9 मई के वाक़यात के हवाले से सरकारी दस्तावेजात ये बताती हैं कि 9 मई के बाद 7 दिन के अंदर, यानी 16 मई 2023 तक, यानी जिस दिन 9 मई हुआ उसके बाद 7 दिन तक, 16 मई 2023 तक 81 ऐसी वीडियोस जो है वो सेफ सिटी कैमरास के ज़रिए, प्राइवेट कैमरास के ज़रिए जनरेट की गई या रिकॉर्ड की गई या रिकॉर्ड हुई और वो तफ्तीश का हिस्सा बना दी गई 9 मई के वाक़यात पर। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 9 मई से लेकर 16 मई तक 7 दिन के अंदर अंदर तफ्तीशी टीमों ने 9 मई के जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ और तशद्दुद के वाक़यात की 81 वीडियोज़ जो है वो तफ्तीशी टीमों को फराहम कर दी। अच्छा। एक तो ये बहुत बड़ा एविडेंस जो है वो क्लेम किया जाता है तफ्तीशी टीमों की जानिब से या पुलिस की जानिब से। दूसरी बात ये कि 9 मई के वाक़यात पर 16 मई तक 2046 इमेजेस या तस्वीर 9 मई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की, तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव की और उसमें मुलव्विस लोगों की 2046 तस्वीर 16 मई 2023 तक तफ्तीश का हिस्सा बनाई जा चुकी थी, और ये उन तमाम कैमरा से इमेजेस या तस्वीर हासिल की गई थी जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कैमरास सेफ सिटी के नस्ब किए गए हैं या प्राइवेट कैमरास जिनको के क्लेम किया जाता है कि वो हुकूमत की चेन के साथ या सेफ सिटी के साथ कनेक्टेड हैं, किसी न किसी तरह से पुलिस या तफ्तीश कार जो है उन कैमरास की फुटेजेस हासिल कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास के जरिए 305 जो है वो गाड़ियों की नंबर प्लेट्स को ट्रैक किया गया जो कि 9 मई के दिन मुख्तलिफ स्पॉट्स पर मौजूद थी, मुख्तलिफ लोगों को लाने ले जाने का काम कर रही थी, और 542 अफराद के चेहरों की शनाख्त फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए की गई। फिर रिपीट करेंगे, 542 अफराद के फेस जो है वो ट्रैक किए गए जो कि स्पॉट पर मौजूद थे, और 305 गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को ट्रैक करके उनके मालकान की तफसीलात हासिल की गई। ये वो तमाम डाटा है जो कि 16 मई तक तफ्तीशी टीमों को या पुलिस को सेफ सिटी अथॉरिटी और दीगर तफ्तीश करने वाले इदारों की जानिब से फराहम कर दिया गया था। यानी ये तमाम डिजिटल एविडेंसेस 16 मई तक के हैं। 9 मई के बाद 7 दिन के अंदर 2023। अच्छा। यानी अगर बानी पीटीआई के स्टेटमेंट को देखें तो 9 मई के वाक़ये के बाद 7 दिन के अंदर अंदर ये तमाम जो डिजिटल एविडेंसेस हैं, डिजिटल शवाहिद हैं, क्लोज सर्किट फुटेजेस की सूरत में, इमेजेस की सूरत में, तस्वीर की सूरत में, या मोबाइल कॉल डिटेल्स की सूरत में, या जियो फेंसिंग की सूरत में, ये गवर्नमेंट या उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, निगरान सेटअप था, वो क्लेम करता था कि हमारे पास ये तमाम डिजिटल एविडेंसेस आ चुके हैं, जिसमें ये साबित होता है कि पीटीआई के ये कारकुन जो है तमाम तर जलाओ घेराव में, तोड़ फोड़ में या पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। ये उस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट का क्लेम था और पुलिस की टीमों का भी ये क्लेम था। अब चलते हैं आगे। सरकारी दस्तावेजात मजीद ये बताते हैं कि 9 मई के दिन
दोपहर 3 बजे सबसे पहले जो है वो एहतजाज शुरू हुआ। उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स थे, जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किए गए पॉइंट्स हैं उनमें पहला पॉइंट लिबर्टी चौक है। 3 बजकर तकरीबन लगभग 4 या 5 मिनट पर वहाँ पर लोग जो है वो जमा होना शुरू हुए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद वहाँ पर लोगों ने एहतजाज शुरू किया और सबसे पहले गुलबर्ग पुलिस ने वहाँ पर रिस्पॉन्ड किया और साथ साथ पैरेलल जो है एहतजाज शुरू हो चुका था जमान पार्क के बाहर कैनाल रोड पर। 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स जो लोग हैं, जो मुजाहिरीन हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स से इकट्ठे होने के बाद चलते हुए कंटोनमेंट एरिया में दाखिल होना शुरू हुए और तकरीबन 5:20-25-30 मिनट पर वो तमाम लोग कंटोनमेंट की हदूद में दाखिल हो चुके थे। ये तमाम तस्वीर, ये तमाम फुटेजेस सेफ सिटी कैमरास के ज़रिए, प्राइवेट कैमरास के ज़रिए इकट्ठी की गई और इकट्ठी करके पुलिस को फराहम की गई और ये हम अपनी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर रहे हैं साथ साथ कि ये उस वक्त के जो इमेजेस हैं उसमें लोगों को किस तरह से मूव करते हुए देखा जा सकता है या पुलिस किन किन स्पॉट्स पे मौजूद है। बेसिकली पुलिस ने तो अपनी जस्टिफिकेशन भी दी इन तमाम एविडेंसेस के ज़रिए कि पुलिस का रिस्पॉन्ड जो है उस वक्त ये बड़ा एतराज़ लगाया जा रहा था कि पुलिस कहाँ थी, तो पुलिस ने अपनी जस्टिफिकेशन में ये तमाम तर स्लाइड्स जो है वो बनाई और टाइम और लोकेशन के साथ साथ वो तस्वीरें भी शेयर की कि पुलिस का रिस्पॉन्ड कहाँ था, तो उसमें साथ साथ ही लोगों की मूवमेंट को भी शेयर किया गया। ये आगे अब हम चलते हैं कि पीटीआई के कारकुन जो हैं उन्होंने कहाँ कहाँ पर तोड़फोड़ की, पुलिस का क्या क्लेम था। तो उनका क्लेम था कि सबसे पहला जो पुलिस की जानिब से इन मुजाहिरीन को या जो लोगों का एक इकट्ठ या एक जो लोगों का हजूम या एक बहुत बड़ी गैदरिंग जो है वो कंटोनमेंट एरिया के अंदर दाखिल हो रही थी, तो सबसे पहले शेरपाव पुल के करीब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और वहाँ पर शेलिंग और फायरिंग शुरू हो गई। उसकी क्लोज सर्किट फुटेज और तस्वीर जो है वो भी पुलिस का क्लेम है कि हमारे पास मौजूद है और एक बहुत बड़ा डिजिटल एविडेंस उसको भी कंसिडर किया जाता है। अच्छा जहांगीर साहब, यहाँ पर कोई एविडेंस जो है वो ज़ाया करने की भी कोशिश की गई थी या नहीं? अच्छा, इसमें इस हवाले से जो पुलिस है या जो तफ्तीशकार हैं उनका ये क्लेम है, इनफैक्ट सेफ सिटी अथॉरिटी का ये क्लेम है कि 9 मई के दिन मजमूई तौर पर 2,04,60,000 रुपए से जायद के कैमरास और सेफ सिटी की साइट्स को तबाह किया गया। जो मुजाहिरीन थे उन्होंने रास्ते में आने वाले कैमरास को तोड़ा, सेफ सिटी की जो साइट्स हैं उनको डैमेज किया गया, जो ट्रैफिक साइट्स हैं, जो सिग्नल्स हैं उनको तोड़ा गया। तो उन तमाम का जो नुकसान का तखमीना लगाया गया वो 2,04,60,000 रुपए लगाया गया। इसी डाटा में सेफ सिटी अथॉरिटी का ये भी क्लेम था उस वक्त कि उनके 55 लाख रुपए मालियत के कैमरास जो हैं वो सिर्फ कंटोनमेंट एरिया से मुल्हिका जो रोड्स हैं वहाँ पर उनको नुकसान पहुँचाया गया, तबाह किया गया, तोड़ा गया। तो एक बहुत बड़ा डिजिटल एविडेंस जो है वो ज़ाया भी किया गया उन तोड़ फोड़ की सूरत में या नुकसान पहुँचाने की सूरत में। और माल रोड या कैनाल रोड या जमान पार्क से जो मुल्हिका रोड्स हैं या इन पर जो कैमरास नस्ब हैं या यहाँ पर जो ट्रैफिक की साइट्स थी, सेफ सिटी की साइट्स थी, उनके नुकसान का तखमीना 24 लाख बताया गया कि 9 मई के दिन यहाँ पर जो तोड़फोड़ की गई, सेफ सिटी के कैमरास को डैमेज किया गया, साइट्स को डैमेज किया गया, तो उसके नुकसान का तखमीना जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक 24 लाख रुपए जो है वो बताया गया। तो मजमूई नुकसान 2 करोड़ से जायद का बताया गया कि 2 करोड़ से जायद के कैमरे तोड़े गए। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये तमाम जो एविडेंसेस हैं ये उस वक्त ज़ाया भी हुए, लेकिन चूंकि बैकअप रिकॉर्ड था तो बैकअप का जो रिकॉर्ड है वो हासिल किया गया और इस तोड़ फोड़ या नुकसान के बावजूद 400 से ज़ायद डिजिटल एविडेंसेस, निजी टीवी की जो फुटेजेस हैं, जो मोबाइल फुटेजेस हैं, तमाम तर वाक़यात की जो जियो फेंसिंग की रिपोर्ट्स हैं और साथ साथ जो व्हाट्सएप की जो चैट्स हैं जो या जो ग्रुप्स बने हुए थे उनमें जो आने वाला डाटा था, उसकी सूरत में 400 से ज़ायद डिजिटल एविडेंसेस अदालतों में जमा करवाए गए। और पुलिस का ये कहना है कि अब तक जो है तमाम मुकदमात का तकरीबन चालान मुकम्मल किया जा चुका है। चालान मुकम्मल करने के साथ साथ जो तफ्तीश में इन तमाम डिजिटल एविडेंसेस को, फुटेजेस को, इमेजेस को और जो जियो फेंसिंग की रिपोर्ट्स हैं इनको उन चालानों का हिस्सा बना के यूएसबी में इनको तमाम तर डाटा जो है वो सेव किया गया है और आगे भी जमा करवाया जा चुका है, जिनकी बेसिस पर ट्रायल जो है वो भी शुरू हो चुका है। अच्छा जहांगीर साहब, ये जो एविडेंस आप बता रहे हैं, जो डिजिटल एविडेंस है, इसकी क्या वर्थ है? क्या स्टेट इसको एक्सेप्ट करेगी? अच्छा देखिए, इसमें इस तरह से है कि अगर तो कोई इंस्टॉलेशन या कैमरा
सरकार की अपनी जानिब से नस्ब किया जाता है तो वो तो कोर्ट में भी एडमिसेबल कंसिडर होता है कि उसकी फुटेज जो है वो बतौर डिजिटल एविडेंस एडमिसेबल है। लेकिन अगर फुटेज किसी प्राइवेट कैमरा की, मोबाइल की या किसी प्राइवेट सोर्स की है तो उसको पहले वेरीफाई किया जाता है, वो डायरेक्टली कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है, उसका फोरेंसिक करवाया जाता है और फोरेंसिक के बाद जो उसकी रिपोर्ट आती है उसको साथ लफ करके तो उसको डिजिटल एविडेंस कंसिडर किया जाता है या कोर्ट में उस पर डिबेट हो सकती है या उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट जो है किया जा सकता है। तो क्या ये तमाम डाटा जो है अभी तक सेफ है कि वक्त आने पर काम आएगा जब जरूरत पड़ेगी कि इसको पेश किया जाए सामने? देखिए, जो तफ्तीशी टीमें हैं, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो है वो तश्कील दी गई थी तमाम तर वाक़यात की तफ्तीश के लिए, तो उन तमाम टीमों ने अपने अपने जो एविडेंस हैं वो सबमिट करवाए थे और ऑब्वियसली ये तमाम जो डिजिटल एविडेंस हैं या फिज़िकल एविडेंसेस हैं या जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस इनफैक्ट होते हैं, तो कोई भी तफ्तीशी टीम किसी भी केस को जब इन्वेस्टिगेट करती है तो इन तमाम एविडेंसेस को स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है, सबसे पहले इनको प्रिजर्व किया जाता है ताकि एविडेंस ज़ाया ना हो। एविडेंसेस की बेस पे जो है वो तफ्तीश का चालान तैयार किया जाता है और एविडेंस की बेस पे ही किसी के गिल्टी या किसी के इनोसेंट होने का फैसला जो है वो फिर सामने आता है। अच्छा, बानी पीटीआई ने तो मशरूत तौर पर माफ़ी मांगने का ऐलान किया है, लेकिन जो डाटा आप बता रहे हैं, जो एविडेंस सामने आया है, तो आपको नहीं लगता कि माफ़ी अब एक्सपेक्ट कर लेनी चाहिए सून? अच्छा, मैंने स्टार्ट में जैसे अर्ज़ किया कि हम इसमें अपना तज्जिया नहीं देंगे ताकि कोई भी कोई एतराज़ ना करें या किसी भी किस्म का कोई एलिगेशन न लगे या हमें ये ना कहा जाए कि हम जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। बात इसमें हम फैक्ट्स पे कर रहे हैं। तो जहाँ तक एविडेंसेस की बात है, तो जो एविडेंसेस मैंने शेयर किए हैं ये अब तक की तफ्तीश में पुलिस के पास है। इसके अलावा ये पुलिस ने क्लेम किए हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी वीडियोस जो है फुटेजेस, क्लोज सर्किट फुटेजेस और डिजिटल एविडेंसेस ऐसे हैं जिनके बारे में पुलिस का ये दावा है कि उनके पास मौजूद हैं, वीडियोस की सूरत में, ऑडियो मैसेजेस की सूरत में, व्हाट्सएप की जो चैट्स हैं उनकी सूरत में। क्योंकि मुझे याद है जब बहुत से लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी तो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी बतौर एविडेंसेस पेश किए गए थे कि लोगों को सियासी जमात के जो रहनुमा हैं या जो लीडरशिप है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इकट्ठे हों, रोड्स को ब्लॉक करें, तोड़ फोड़ करें और उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखें जब तक उनके मुतालबा तस्लीम नहीं कर लिए जाते। तो एविडेंसेस जो है स्टेट का या जो तफ्तीशी टीमें हैं या जो पुलिस है या जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स, उनका ये क्लेम है कि उनके पास बहुत रिच एविडेंसेस मौजूद हैं। अब उनका क्लेम अपनी जगह और बानी पीटीआई का जो स्टेटमेंट है वो अपनी जगह। अब उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, एविडेंस इनफ है या नहीं है, ये डिबेट जो है हम उस पर डिस्कस मज़ीद नहीं कर सकते। ये आने वाले वक्त में साबित हो जाएंगे मामला जब सिचुएशन मज़ीद क्लियर होगी, क्योंकि बहुत से जो उनके मुकदमात हैं वो अभी उनका ट्रायल भी शुरू हो चुका है, तो मुनासिब नहीं है उन पर कमेंट्स किया जाए। इसलिए हम वो बात करेंगे जो डॉक्यूमेंटेड है। तो उन डॉक्यूमेंटेड बात जो हमने किया उसके अकॉर्डिंग अब ये देखना है कि क्या स्टेट उनके इस स्टेटमेंट पर या पुलिस उनके स्टेटमेंट पर या हुकूमत उनके स्टेटमेंट पर क्या रिएक्शन देती है, कोई एविडेंसेस उनके सामने रखे जाते हैं या नहीं रखे जाते। तो आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा। वेल, दैट्स अ रैप ऑन टुडेज एपिसोड। अब आगे देखते हैं कि डिजिटल एविडेंसेस की बेसिस पर आगे क्या होता है। थैंक यू जहांगीर, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।